जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राम राम। आज हम कृतज्ञता द्वारा कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण करने जा रहे हैं और बहुत ही अलग तरह की ये पुस्तक महाराज लेकर आए थे और और फिर और आज हम यहाँ बैठे हैं कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण, राइट। और इस पुस्तक के लिए महाराज को बड़ी एनर्जी लगानी पड़ी और बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेख और फिर फाइनली क्योंकि एक तरह के माइंडसेट होते हैं, फिर फाइनली महाराज खुद पधारे, पुस्तकों पर दस्तक किया। यही कलर था पुस्तक का और फिर सारी और पुस्तकें दे दी कि आगे इसके बाद तंग मत करना इसके बाद तंग नहीं करना, इसके बाद नहीं डाउट करना, राइट। सो इसलिए कहिए जी, कहाँ हैं और कैसा चल रहा है। और मुझे एक्चुअली बहुत कई बार प्रश्न आते, कई बार कई ग्रुप्स में ये चल रही होती और कई साधकों के प्रश्न आते, क्योंकि कई बार कंप्लीट स्टोरी नहीं होती, कई चीजें मिसिंग होती है, तो कईयों को पता लग जाता है कि ये ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों हुआ और ऐसा। तो फिर वो पूछते नहीं, तो हम किसी ना किसी बैठक में बात कर रहे होते तो वो चीज निकल जाती और फिर उसके बाद वो लिखते अरे आज हम ये वाली बुक पढ़ रहे थे और ये वाली चीज आई थी, तो फिर आपने ये वाली चीज अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ, ये तो महाराज जी काम करते हैं, राइट। सो कहिए जी। अच्छा, आज तो वेरी नाइस ये सब कर रहे हैं। अच्छा, श्रनेयन कनव पहुंच गए कृतज्ञता पे। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कहिए जी, कहाँ पर हैं और कहाँ से शुरू करें, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। रामायण छठा अध्याय करना है हमने स्टार्ट। अच्छा जी, अच्छा। और फिर पांचवें में कोई प्रश्न? पांचवें में वो था ना जहाँ उन्होंने डिस्कस किया था कि महाराज जी का कटआउट रख दिया था लेकिन उन्हें महाराज जी खड़े दिखाई दे रहे थे, तो हम्म 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 तो इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ वो सूक्ष्म रूप में थे अभी, तो फिर उन्होंने वहां उनका कटआउट क्यों रखा था? जब वो दर्शन करने गए थे, कटआउट तो अभी बने ही नहीं थे। हाँ उन्हें वो सत्संग हॉल में पूज्य गुरुदेव की बड़ी सी फोटो रख दी। आंटी को वो फोटो बहुत परेशान करती थी। हाँ, रख दी थी। महाराज भी देव में थे। हाँ, वो अभी देह में थे और फोटो पहले ही रख दी थी और आंटी को परेशान करती थी। यस, तो यही चीज है ना, यही चीज हमें सिखा रहे हैं। जो चीज आपको परेशान कर रही है, आप बोल नहीं सकते और आप घुस 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 करके रोते रहते हैं, पर उस रोने के कारण महाराज खड़े रहते सारा टाइम सत्संग में कि मेरे लिए जगह ही नहीं है बैठने की, मैं कहाँ बैठूं। और फिर वो साधिका जी रोती रहती कि भाई मेरे महाराज को बैठने तो दो, जगह ही नहीं है वहां पे, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर दी हुई है कुछ रख के। तो वो सारा टाइम खड़े रहते और उनको उनको बहुत उनको जब वो खड़े रहते तो फिर साधिका जी को होता मेरे महाराज सारा टाइम खड़े रहे, बैठे नहीं। ऐसे उनके भाव थे। या ऐसे ऐसे भाव उनके 2012 में भी थे। महाराज को
उस टाइम महाराज प्रेमी प्रेमी रहे ना, इस तरह से प्रेम किया उन्होंने। सो जब समापन होता है, लगभग 6 बजे समाप्ति हो जाती है सत्संग की, राइट, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे के बाद सत्संग, आई थिंक, फिर उसके बाद नाम दीक्षा भी 6 बजे, सुबह 6:30 पौने 6 से। फिर उसके बाद लगभग 3-4 घंटे की कतारें लगी हुई थी, महाराज एक एक से मिले। उन साधिका जी का तब भी बहुत बुरा हाल हुआ था। वो उस कतार में तब नहीं गए, उस कतार में नहीं लगे। ये सुबह से खड़े हैं, और फिर क्योंकि वो मानसिक करते सब कुछ, तो वो क्या कर रहे थे मानस में महाराज के पैर गर्म पानी में सोक कर रहे थे कि महाराज इतने घंटे से सिर्फ खड़े ही है। अभी महाराज ने ट्रैवल करना था, उसी के बाद इतनी लंबी यात्रा के बाद, खड़े रहने के बाद, उसके बाद उनकी 24 घंटे की ट्रैवल थी, जिसमें पैर लटके रहने थे, या जैसे भी टिकट थी, मुझे नहीं पता महाराज कैसे बैठते ट्रैवल में, चौंकड़ी मार लेते या कैसे कर लेते, पता ही नहीं। तो क्योंकि उनके भाव ऐसे थे, वो बिल्कुल उनके साथ रियल लाइफ वो करती, तो उन्होंने बाल्टी टब में उनके पैर गरम पानी में और नमक में सोख करके ऐसे ऐसे वो कर रही थी अपने मानस से कि महाराज के ना ज्यादा खड़े रहे। यस। तो वो ये सब भाव परमेश्वर ही देते हैं, और चाहे सूक्ष्म में है चाहे मानसिक है, या ये चीज। और कोई क्वेश्चन पूछिए पूछिए, कहानियां हैं ये तो, हर में कुछ ना कुछ होगा। हम लोग की कंप्लीट हो गई है बुक तो। ओह लास्ट वाओ, कांग्रेचुलेशंस क्या बात है। तो लास्ट अध्याय पर यही प्रश्न आया था गुरु भाव का, जैसे आपने बताया कि मानसिक मन ही मन में करते हैं, तो ये चीज आई थी कि गुरु भाव क्या होता है। गुरु भाव क्या होता है। या हर चीज आप कर सकते हैं गुरु भाव से, क्योंकि हम लोग की परंपरा अलग है, लेकिन फिर भी आपका मन करता है गुरु की सेवा करने का, गुरु के चरण दबाने का, गुरु के कपड़ों का ध्यान रखने का, गुरु जैसे जैसे हमारे अ, मठों में कह लीजिए या आश्रमों में गुरुजनों की सेवा करते हैं, लेकिन आप जेंडर के कारण भी अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकते, राइट। जैसे भिलनी थी, शबरी थी ना, वो संतों की संगति में नहीं बैठ सकती थी क्योंकि वो राजकुमारी थी, एंड देन शी गिव अप अ लाइफ कि मेरे इस जीवन का क्या मतलब अगर मैं संतों की सेवा ही नहीं कर सकती। सो उन्होंने अपना जीवन वो उन्होंने पानी में बहा दिया पहले जन्म में। फिर अगले जन्म में फिर वो उन्होंने ऑन पर्पस चाहा था कि मैं भिलनी बनूं, ताकि मुझे राजकुमारी वाली स्टैंप ना लगे कि मैं संतों के उसमें ना बैठ सकूं। लेकिन फिर भी वो महिला थी, और फिर गुरु जो थे यूजुअली संत पुरुष रहते, तो फिर भी वो दूर दूर से ही सेवा करती। लेकिन जो मानस पूजा है उसमें आप अपने गुरु की किसी तरह भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि महाराज ने कहा पार्लियामेंट से फूल ले आओ है ना, पार्लियामेंट से फूल ले आओ। अब हमें पार्लियामेंट के फूल का क्या करना, हमें तो गुरु की सेवा करनी है। तो आपने उन्हें तिलक लगाना है, आपने उन्हें हार पहनाना है, आपने उनकी जो देह की, उनकी जो स्वरूप की रूप की सेवा होती है वो आप मानस में कर सकते हैं। उनके चरण धोने, उनके चरण रज पीनी, सब कुछ
सब कुछ आप कर सकते हो, वहां कोई मनाही नहीं है। और गुरु को पता होता है एक्चुअली कि आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि वो जब आप गुरु के की देह के साथ मानस में इस तरह से पूजा अर्पण कर रहे होते हो, वो योग बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपका सारा फोकस उनके हर चीज पे होता है, हर चीज करने में होता है। तो आपकी इतनी स्ट्रांग कनेक्शन हुआ होता है। तो गुरु डेफिनेटली मतलब पूर्ण रूप से उन्हें पता होता है क्या हो रहा है। या फिर जब आप मानस में ऐसे करते हैं, फिर वो अप्रत्यक्ष भी देते हैं। मुझे पता नहीं इसमें है कि नहीं, कि मुझे याद नहीं रहता कौन सा वाला है। जैसे ये तो मानस है ना कि वो कर रहे हैं, फिर गुरु जब वो प्रणाम करते तो साक्षात उनके चरण होते, वो फील कर सकते थे। फिर उनके यूजुअली हाथ ठंडे रहते। ये आया हुआ है, यह है इसमें कि नहीं है, ये वाला नहीं है। तो वो एक साधिका जी के हाथ ठंडे रहते थे, तो महाराज के श्री चरण पूरा जैसे वो मत्था टेकते तो लाइव होते। वो हाथ नहीं लगाते कि मेरे हाथ ठंडे हैं तो महाराज के श्री चरणों को ठंडे ठंडे हाथ में लगाऊंगी। तो वो अपना माथा लगाते, माथा गर्म मतलब वार्म होता है एज कम्पेयर टू उनके उनके हाथ ठंडे रहते। तो वो हाथ नहीं लगाते कि प्रणाम करते वक्त। मानस में भी ये मानस का चल रहा है यो, क्योंकि वो बिल्कुल साक्षात खुद ही पधारे पैर श्री चरण, और फिर वो हाथ नहीं लगाते कि भाई हाथ ठंडे लगेंगे, तो वो माथा लगाते कि मेरे गुरु के श्री चरणों को ठंडा ठंडा ना लगे। सो जो मानस, जैसे बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह वो कर रहे होते, उनको रियलिटी और जो इस तरह के भावों में जब वो अपने प्रभु के साथ कर रहे होते, तो जब उनको धक्का लगाया वो उसने जो भी था सूबेदार ने, कहते थैंक गॉड मेरे पास इतने लोगों को खिलाने के लिए खीर नहीं थी, अच्छा हुआ आपने टांग लगा दी। वो मानस में संत इतने सारे भक्तों को खीर आ गए, वो भक्त, और वहां पे उनके पास खीर नहीं, वो कहते मैं कहाँ से बनाऊंगा। तो धक्का लगा, कहते थैंक गॉड आप आगे, मेरे पास इतनी खीर नहीं थी खिलाने को। मतलब उस तरह से फिर वो चीज जो लाइव होती है ये मतलब, और वो जो सूक्ष्म चल रहा होता है वो कई बार वो हो जाता है। तो कई बार फिर वो साधिका जी कहती ये मेरे नहीं है वो जो जब वो लाइन में जाके कहते कि नहीं नहीं ये मेरे वाले नहीं है, मेरे वाले तो बड़े मजे करते हैं अंदर। ये चीज, ये गुरु भाव बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रांग होता है, और ब्लेस्ड होते हैं जो गुरु भाव में जी सकते हैं हाँ जी बच्चा लोग, कनव कैसा चल रहा है? मजे आ रहे हैं श्री रामायण जी के? हाँ जी आंटी। हाँ सबको मजे आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त, धूम 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 हाँ हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। सो और पूछो कोई क्वेश्चन, पढ़ा हो, पूछो पूछो। नहीं आंटी। क्यों क्यों कोई क्वेश्चन में नहीं, नहीं क्वेश्चन में पूछो। ध्रुव पूछेंगे क्वेश्चन, पूछो ध्रुव। आंटी नहीं है कोई क्वेश्चन। अरे भाई पुस्तक का मजा ही नहीं आता जब तक क्वेश्चन हो, और ये तो कहानियों वाली है सारी, ये तो कहानियों वाली है क्वेश्चन। पूछो पूछो। कौन सी स्टोरी पढ़ रहे हैं आजकल? ध्रुव की खत्म हो गई आपकी? जी आंटी पांचवा मेरी खत्म हो। खत्म हो गई, आपकी खत्म हो गई? आंटी ध्रुव मेरी खत्म सत्यनारायण हो जी गई, की ध्रुव की खत्म। चल रही सत्यनारायण है। जी आपके साथ कौन है? और मेरे साथ अक्षता, भूमिका और मोक्षा, तो अक्षता अक्षता ही है आएगी। आपके साथ, अच्छा अच्छा अक्षता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ध्रुव करुणा जी के साथ है। जी हाँ जी जी, कौन से पे हैं आप? पांचवा अध्याय है और हम अभी पेज नंबर 80
8 से शुरू करेंगे उसमें। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ा अभी तक? जी अभी इसमें यहाँ तक है कि जी आंटी जी का जब जब महाराज श्री आए वहां पर, और जब वो देखते वो खूब रोई कि भी मेरा सत्संग, सबसे पहले उन्होंने यही कहा। तो महाराज जी भी वो संसार की बात करके अच्छा है दोनों मिल मिल गए। तो उन्हें लगता कि मैं तो सत्संग के लिए कर रही हूँ बात, और महाराज तो संसार की बात कर रहे हैं, और वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि संसार की बात करें। हम्म। और फिर वो दो, उन्होंने वहीं पे था ना कि 2 महीने में 2 बार श्री अमृतवाणी जी की ड्यूटी लगाई, यहाँ मतलब पे जहाँ तक। हाँ। हाँ, जब वो रो पड़ी, ये क्या बात हाँ कर दी हाँ हाँ। मेरे साथ? नहीं, पहले तो जाते ही क्योंकि क्योंकि उनको जो था वो उस स्थान पर, चाहे विदेश था या जिस भी स्थान पे, वो आई ही सत्संग के लिए थी। उनका और कोई पर्पस ही नहीं था और कुछ भी, क्योंकि उन्हें 4 साल सत्संग नहीं मिला था प्रॉपर। और महाराज भी को भी होता था कि भाई, एक बार बोले भी थे कि लो बस आ गए और चले गए। मतलब कि अगर, हाँ, अगर अगर वो जहाँ भी रहते, अगर विदेश रहते तो विदेश से भी आके और चले गए। तो उस समय उन्हें समझ नहीं आया था कि महाराज ने ऐसी वाली ये वाली बात क्यों कही। फिर बाद में महाराज ने समझाया कि वो मिस करते थे कि आई और चले गई। आई और दर्शन दिया चले गई। मतलब एक संत का जो आनंद होता है और उनको जो रस आता है, वो तो सत्संग से आता है ना। कि सत्संग सत्संग करने को तो अब नहीं मिलता था इंडिया में, कोई ड्यूटियां कहीं नहीं लगती थी, और आप विजिट करने आते हो, एक भजन मिल जाता। पर गुरु तो एंजॉय करते हैं ना, सत्संग एंजॉय करते हैं ना महाराज शुरू से। तभी तो फिर बोले कि वी विल मिस यू, क्योंकि वो लंबी लंबी सत्संग, लंबा श्री रामायण जी, सो महाराज वो मिस करते। सो इसलिए फिर तो फिर ऐसे बोले कि आए और चले गए। इस बात का था। और फिर जब ये इन्होंने बोला था, महाराज ने बोला, जब उन्होंने बोला और उन्होंने इग्नोर किया महाराज की बात को कि अच्छा अब दोनों हो गए हैं, तो महाराज बिल्कुल बिल्कुल निकट आ गए, बिल्कुल। ही केम सो क्लोज, और उनकी फिंगर्स से सच। अपनी फिंगर्स टच की, ऐसे जैसे उनका हाथ ऐसे, उनका हाथ ऐसे, इस तरह से टच किया। और फिर बोले श्री रामचंद्र तो होना चाहिए। तो उस रोने का कि भाई 4 साल नहीं मिला तो क्या गिफ्ट मिला। मुझे कोई, मैं किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कईयों की डिजायर होती है कि श्री राम शरणम हो, कईयों को गिफ्ट मिला होता है, राइट। और डिजायर और गिफ्ट में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। भावों का, हर एक चीज का, क्योंकि आपको गिफ्ट मिला, आपने तो सोचा भी नहीं था, आप तो सत्संगी मांगने आया था, आपको पूरा का पूरा भंडारा दे दिया। श्री रामचंद्र भी दे दिया, ओ माय गुडनेस। और उसमें तो वो पल, वो जो चीज होती है, वो आप संजो के रखना चाहते हैं, और वैसे ही रखना चाहते हैं। जो कि गुरु ने आपके मन में उसे डाइल्यूट नहीं होने दे सकते। ये गुरु की बिठाई होती हैं चीजें, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट, आप देखिए इसी चीज को आप देखेंगे और पीछे जाएंगे, जो स्टोरीज आती हैं, उनका कोई प्लान नहीं था जाने का, और गुरु ने बोला वीजा हो गया। गुरु इंतजार कर रहे थे, गुरु वेट कर रहे थे, और जिस दिन वे पहुंची हैं उसके अगले दिन रामायण जी का पाठ दिया। इमेजिन कर सकते हैं कि कितना गुरु इंतजार कर रहे थे कि वो पहुंचे और मिले, सो नॉन स्टॉप रामायण जी का पाठ। दवाई खाने पड़ी थी सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी भी वैसी, और गुरु भी तैयार, और गुरु भी बिल्कुल। इसलिए फिर वो, पर ये उनको डायरेक्टली नहीं कहा था, ये आपने यहाँ पे लिखा है, पता नहीं लिखा, क्योंकि ये चीज आ रही थी कि उनको नहीं कहा था, उनसे नहीं बात की थी। उनसे तो कहो तो इतने दूर रहते हो, बहुत दूर से आते हो,
उनको तो ये बात कर रहे थे कि नहीं, उनको ये कहा था बहुत पास में रहते हो कि जब देखो यहाँ पहुंची होती है। तो उनको तो पता था कि कितनी दूर से आती है और हर संडे आती है। और कई बार इतने इतने, एक बार तो मेरे हस्बैंड का तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, वो बर्फ हटा हटा के, ओ माय गुडनेस, और मेरी बुरी हालत हो रही होती कि भाई मुझे जाना है। और वो बर्फ हटाते, एक बार तो रास्ते में बर्फ भी स्टक हो गई गाड़ी, पता नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आ रही थी, वो उसने खड़ी की और रस्सी से निकाली कि किसी तरह। तो ये सब जो ड्राइव है, ये पैशन है, ये चीज, ये लगन जिसे कहते हैं, श्रद्धा है, ये गुरु की दी होती है, ये आप अपने आप से पैदा ही नहीं कर सकते। जी, जैसे इसमें साधिका जी ने तो खाली पूछने ही वाले थे कि वो अपने घर पे सत्संग कर सकते हैं, वो पूछने से उनको, हाँ उनको था कि भाई यहाँ भी कर ले, यहाँ भी कर हाँ, ले। पूछने से हाँ पहले तो ही अनाउंस कर दिया, पूछा ही नहीं, उससे हाँ, उनके पहले ही। बोलने से पहले बिल्कुल उन्हें पता था ये क्या लेके आ रही है। उन्हें, गुरु को तो पता ही होता है ना कि क्या लेके आ रही है और क्या पूछने वाली है। तो उन्होंने कहा मैं, अब महाराज तो सदा ही ऐसे सरप्राइजेस में बहुत इंजॉय करते, और साधिका जी का क्योंकि मेंटल उस तरह से था, तो उनको पता लग जाती, मतलब वो इंजॉय करती थी वो सरप्राइजेस जो भी। महाराज, तो महाराज की इच्छा ज्यादा मजेदार रहती थी हमेशा, rather देन अपनी अपनी इच्छा पूरी भी हो जाती, उन्हें बड़ी फीकी सी लगती थी कि अच्छा होगी, लेकिन महाराज के सरप्राइजेस तो ओ माय गॉड, तभी उनकी कामना भी समाप्त हुई, क्योंकि महाराज की इच्छा में इतना धुआंधार मजे रहते, तो अपनी क्या इच्छा करनी, अपनी इच्छा में रस्सी नहीं आता था पूरी भी हो जाए। सो इसलिए वो कभी हाँ, प्रार्थना ही करते थे कि आपकी इच्छा ही हो, क्योंकि आपकी इच्छा में जो मजे हैं, सो वो चीज नहीं, वो नहीं है। और यहाँ पे उन्हें नहीं बोला था महाराज ने तुम करना अनुपमा, ऐसे नहीं कुछ था, वो तो उन्हें बताया गया था उसी समय, अंदर मीटिंग्स चल रही थी और सब कुछ अनाउंस हो रहा था, तो वो बाहर ही थे उस समय, और वहीं पे श्री रामचंद्र में ही बताया था, बाहर आके ही एक्साइटमेंट में। जो साधिका जी थी जिनकी मीटिंग हो रही थी महाराज के साथ, उन्होंने बताया था कि तुम्हारी ड्यूटी लगाई है महाराज ने, वो तो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने आके बताया था कि तुम्हारी तो ड्यूटी लगाई है महाराज ने, 2 बार करोगी अमृतवाणी जी और बाकी सब। या देखो और आज भी वो महाराज इंतजार कर रहे हैं। जी, और उन्हें कहा कि सहयोग देने के लिए कि यहाँ सबको साधकों को सहयोग देने के लिए कहा वो था। ये वाली चीज पर्सनली कही थी, जी। जो ड्यूटी वाली चीज कही थी वो लोगों को कही थी, और जो सहयोग वाली कही थी वो पर्सनली कही थी। तो साधिका जी ने कहा था मैं क्या, मैं क्या, मुझे तो आपका सहयोग चाहिए होता, मैं कैसे दे सकती हूँ। या तभी तभी आई गेस उन्होंने क्योंकि ये गुरु की इच्छा थी कि ये वहीं रहे, क्योंकि वो बोल के गए हैं सहयोग के लिए, इसलिए कल भी परसों भी बोला कि भी मेरा काम करके आओ। जरा वहां की सेटिंग ठीक करो। मैं खुल के नाच नहीं सकता। तुम टकरा जाती हो। मुझे कहते हैं कि मैं वहां पे नाच नहीं सकता, अगर मैं नाचूंगा वहां खड़े होके तो तुम टकरा जाओगी, तुम्हें पैर लग जाएगा। तो देखो उन्हें सब पता है, वो वहीं होते हैं, उन्हें सब पता है कौन कहाँ बैठा है, कि अगर महाराज आएंगे भी तो ऐसे करेंगे भी तो अनुपमा के ऊपर ही उनका कुर्ता, सब कुछ, पैर सब लगते जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे जरा जगह दे दो कि मैं आराम से कर सकूं, क्योंकि वो तो ये देखिए, ये गुरु ये एक साधक के अब तो भाव वो नहीं, अब तो गुरु बोल सीधा कहते हैं। अब तो वो पहले भी कल्पना नहीं, मैं नहीं मानती कि कल्पना होती है, वो गुरु ही करवा रहे होते हैं, जो भी पूजन आराधन सब कुछ करवा रहे होते हैं। या ये दोनों चीजें डिफरेंट है। वो जो ड्यूटी के अनाउंसमेंट है वो दूसरों को बोला था, और उन्होंने मुझे आके मैसेज दिया था साधिका जी अब तो मुझे आ गया। और फिर और पर जो सहयोग था वो साधिका जी को महाराज ने डायरेक्ट बोला था।
इसलिए वो टस से मस नहीं होते, कहते हैं आप लगाते हैं जो दम। ये कितना अच्छा रिमाइंडर है, ये कितना सुंदर रिमाइंडर है कि अनुपमा मैंने बिठाया है तुम्हें, तो कोई मर्जी शक्ति, प्रभु ध्यान रखते हैं कि कोई मर्जी शक्ति वहां से संत के संकल्प से नहीं हटा सकती, क्योंकि वो उनका वर्ड था, इसलिए। तो जितनी मर्जी शक्तियां इकट्ठी हो जाएं, ये है। हाँ, ये बहुत देखो कैसे आशीर्वाद दिया उन्होंने। मुझे ऐसे ही हमेशा लगता है निकाल देंगे निकाल देंगे। तो महाराज ने देखिए कैसे आंसर दिया कि मैंने कहा था ये देना, तुम मेरा ही काम कर रही हो, ये ये है। देखो कैसे पधारते हैं और कैसे और कहानियां बताते हैं। और कोई श्रन है, और कोई क्वेश्चन? कौन से चैप्टर पर हो? चैप्टर 5 पे हो। चैप्टर 5 पे है। अच्छा, क्या इंटरेस्टिंग लगा वहां पे? आंटी जी ये इंटरेस्टिंग लगा कि दीदी को महाराज जी हमेशा मिलते थे। क्या करते थे? ये हमेशा जब भी दीदी जाते थे श्री राम शरणम जी, तो फिर वहां पर हमेशा महाराज जी उनको मिलने आते थे। ये क्या बात, ये मुझे समझ नहीं आई बात। करुणा जी बताएंगे क्या बोल रहा है शने, या शने ने क्या कॉम्प्रिहेंड किया किस बात को? कौन से पेज पे है बेटा? ये था ना कि महाराज श्री जैसे दीदी की सगाई हुई तो उस शहर में वो चाहते थे कि भी जैसे उनकी शादी में महाराज जी आए और कन्यादान करें। तो फिर एक साधिका जी ने उन्हें कहा था कि उन्हें देखा महाराज श्री को कि वो भोजन के स्थान पर हर जगह उन्होंने देखा। तो वो चीज थी कि क्योंकि दीदी की जो इच्छा थी कि भी महाराज मेरा ये करें, तो महाराज उनकी इच्छा थी कि महाराज जी ये शादी का यस करें, बिल्कुल। महाराज ने इस पे वो भी कहा था ये क्या बचपना है। तो दीदी कहती है ऐसा ही कार्टून मिला तो अब क्या कर सकते हैं। है ना, तो वो भजन भी आते तुमसे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब तुमसे सारी इच्छाएं तुमसे हैं तो अब क्या करें, अब आओ। और फिर उन्हें वो, और उन्होंने क्योंकि वो भजन है ना कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। उसमें एक लाइन आती है कि जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। तो मेरे बेचारे मम्मी पापा का भी बहुत डिफिकल्ट हाल था, क्योंकि मैं सिर्फ महाराज की सुन लेती थी, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस बहुत अलग थी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल उस चीज से। सो वो मैं नॉर्मल बच्चे की तरफ फिट नहीं बैठती थी उस तरह से। सो इसलिए फिर वो शिकायत अच्छी सारी पहुंच जाती थी। ये तो कहती है हमने कहीं नहीं और करनी जब तक आप नहीं कहोगे, आप यस नहीं करोगे। बोला ऐसे ही बोला है तुम्हारी कितनी क्या बचपन है, हाँ। और मैं कितनी बड़ी थी, पर महाराज तो महाराज जी हैं। फिर महाराज ने अपने सत्संग की डेट चेंज की, अपना प्रोग्राम चेंज किया, और फिर जहां उनका रोका होना था वहां उन्होंने एक दिन बाद आना था, वे उसी दिन पधारे। सारे प्लान 2 हफ्ते में चेंज हुए, और उन साधिका जी को कुछ नहीं पता कि वो यही बोलती जा रही क्या करते हैं महाराज, थकेंगे ऐसे तो, और एक के बाद अब वहां गए हैं, वहां से सीधा यहाँ आएंगे, रेस्ट भी नहीं। वो साधिका जी अपने मन में ये बोलते जा रहे कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा, ये क्यों करते हैं, ये नहीं पता कि बुद्धू तेरे लिए किया है सारा कुछ। और फिर सुबह सुबह जिस दिन रोका था उस दिन महाराज के दर्शन हुए, और फिर
और फिर महाराज ने उनके पेरेंट्स को बधाई भेजी। महाराज ने कहा हो गया महाराज, she's going finally। और फिर महाराज ने अपने आप बधाई भेजी थी कि भाई चलो भाई हो गया। हाँ, ये चीज सब या बिल्कुल बिल्कुल। फिर महाराज आते थे, यस। फिर उनकी साधिका जी की और अपने गुरु से डिमांड्स कम नहीं हुई। अभी तो हाँ कर दी थी, अब उन्हें है कि भी मेरा कन्यादान भी वो करे, वो मेरे सर्वस्व है, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो फिर एक साधिका जी के सपने में पगड़ी पहन के आए, पगड़ी पहनी महाराज ने और फिर कन्यादान किया। कन्यादान किया या बिल्कुल। फिर अच्छा, फिर वहां नहीं, उसके बाद साधिका जी ने कोई इच्छा नहीं की इसकी, लेकिन उसके बाद महाराज स्वयं आए जब उनका, क्योंकि उनकी जो मैरिज थी वो बहुत लो की हुई थी, उनकी मदर इन लॉ ठीक नहीं थे तब, बहुत लो की हुई थी। और फिर महाराज जब वो हार सेरेमनी होती है, वो सारा होता है शादी, वो सब तब आ गए थे, सब देखने आए थे, सब देख रहे थे, सबको देखा था या बिल्कुल। अभी भी कुछ याद करवा रहे हैं। हाँ, इस तरह की जितनी भी इच्छाएं महाराज ने वो की, वो बहुत ज्यादा पूर्ण की, बहुत ज्यादा। मुझे कई बार लगता है कि उन्होंने सृष्टि भी के नियम भी बदले होंगे बहुत ये वाली इच्छाएं पूरी करने के लिए या एब्सोल्युटली। हाँ, मुझे ये था कि मुझे एक कौड़ी नहीं लेके जानी अपने पेरेंट्स की, क्योंकि या मुझे बहुत ज्यादा, मैं बहुत इस चीज के लिए मिलकर एक पैसा नहीं लेके यहाँ का इस तरह से। और उसके बदले मेरी, जब मैं रोका था तो मेरी मदर इन लॉ ने पब्लिक में बोला हम एक पैसा नहीं लेंगे, चुन्नी नहीं लेनी ऐसी। या ये मैरिज के सारे महाराज ने, सारे मैरिज की हर एक चीज का बहुत ज्यादा। फिर तो इच्छाएं बंद कर दी ना, ये तो इच्छाएं थी सारी। पर महाराज ने मुझे बाद में अब बताते हैं कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, मेरी ही इच्छा थी। पर हमें लगता है कि हमारी इच्छा थी कि वो ऐसे करे, महाराज की ही इच्छा थी कि मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। वो मुझे अब बताते हैं, तो इसलिए वो फिर मुझे कोई वो नहीं रहता कि ओ मैंने इच्छा की थी, नहीं, महाराज की इच्छा थी जो कि मेरी इच्छा से निकलती थी। या वो साधिका जी और वो आंटी और दीदी और मामी और चाची के निकलती थी। राइट। आज की बैठक तो किसी को समझ नहीं आने वाली। जो लाइव देख भी रहे हैं क्योंकि ये उसके लिए पुस्तक पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बीच बीच की आधी कहानियां कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं उसका चुस्का लेके। सो ये लाइव पता नहीं आती है कि नहीं आती, पर पता नहीं कैसे जा रही है। हाँ जी, अक्षिता पूछिए भाई, आप क्या कहती हैं? मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका। मतलब आपके क्या विचार हैं हमारी डिस्कशन पर? आंटी थ्रू ढंग से सुनने नहीं दे रहे मेरे को। हाँ, ये तो संगति अच्छी नहीं है। राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपका वो महल जल रहा है और मेरा कमंडल वहां पर है। तो राजा जनक उनको देखते हैं और हंसते हैं, कहते ये देखो कैसी संगति बैठी है, ये देखो ये ऋषि मुनि कैसे बैठे हुए, देखो कैसी चर्चाएं चल रही हैं, आप अपने कमंडल को छोड़ो और यहाँ बैठो, इसका आनंद लो, उसको छोड़ो वो चीजें। तो जो सत्संग का आनंद ना लेने दे वो संगति नहीं अच्छी। राइट या जो सत्संग से दूर करे वो संगति नहीं अच्छी। पर कई बार हमें रहना पड़ता है, पर आपको पहल करनी पड़ती है कि मुझे जो लेना है मैं करूं, ये वाली जो संगति है
अनअवॉइडेबल संगति है। हाँ, ये चीज है ना। या बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कितना हंसा रहे हैं महाराज, खूब मजे कर रहे हैं। पूछिए पूछिए। लाना चाहिए कृतज्ञता, ये सब में प्रश्न लेके आने चाहिए, पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। महाराज मुझे बोल रहे थे कि तुम उन्हें लिख दो कि भाई पहले से पढ़ के आओ और क्वेश्चन लेके आओ, क्योंकि महाराज भी बड़े मजे ले रहे थे कि आज कृतज्ञता मैडम जी आएंगी। या हाँ जी, कौन सा पेज कहा था करुणा जी, कहाँ से स्टार्ट करना है? जी पेज नंबर 89 नहीं 88। 88, या मोक्षा बोली इधर से। 88। यप, हमने कहा आंटी, इनका बच्चा छोटा था और बहुत शर्मीला था। सत्संग की समाप्ति पर एक साधिका जी ने श्री रामशरणम में ही इन्हें कहा, कैसी ट्रेनिंग दे रखी है अपने बच्चे को। आंटी जी को समझ नहीं आता था कि इस तरह की बातें उन्हें क्यों कही गई, क्योंकि आंटी जो है वो बड़े डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में सत्संग में जाते, राइट ना। उन्होंने बात करनी या ना उन्होंने कुछ नहीं करना, राम राम की और निकल गए। पर ऐसे निकलते निकलते कमेंट आ गया। अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बच्चे लोग भी हैं, राइट, कि इस टाइम पर वे वहां पे देखो कितना लिखा कि आंटी अपने गुरुजनों के लिए आती और एकदम घर के लिए सत्संग के पश्चात निकल जाती, पर गुरु को सब शब्द पता होते हैं। पूज्य महाराज जी को हर एक शब्द का पता होता, किसने क्या किसको कहा आज भी पता होता है। कई बार अब तो रोल दूसरा हो गया है, राइट। और यहाँ पर पोस्ट लिखे जाते हैं कि महाराज सब सुन रहे हैं, हेलो। तभी एक पोस्ट में महाराज ने कहा, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट साधक्स एट देयर फेस और बिहाइंड देयर बैक, बिकॉज बिहाइंड देयर बैक तो शरेआम गुरु सुन रहे होते हैं और उन्हें वो पसंद नहीं है। ये गुरु आज्ञा नहीं है। गुरु आज्ञा में ऐसी बातें फेस पे करना, पीठ पीछे करना निषेध है, शास्त्र निषेध करता है, राइट। सो वो नहीं करती, वो तो चले जाती। जब उनके शहर में सत्संग लगा, आंटी जी के बच्चे ने बहुत सुंदर भजन गाया। पूज्य महाराज श्री ने विशेष रूप से कहा, मम्मी ने ट्रेनिंग दी है। और ये शब्द का मतलब जब आंटी ने ये सुना तो वे अपने गुरुदेव के स्नेह का, उनके वात्सल्य का केवल अश्रुओं से ही धन्यवाद दे पाई। या सो ये चीज तो बाप रे, वो दंग रह गई। उस हॉल में सिर्फ वही थी शायद जिनको पता मतलब हुआ कि भाई ये क्या बोल गए महाराज। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बोला था। और आज मैं ये शब्द महाराज का उस भरी सभा में उन्होंने बोला, मम्मी ने ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेनिंग का सिर्फ एक पहलू नहीं होता, संत का तो बोला हुआ शब्द कहीं भी बोला हो, कैसे भी बोला, उस समय साधिका जी को लगा कि बच्चे के, ऑफ कोर्स वो भी था, लेकिन महाराज के आशीर्वाद देके गए उस ट्रेनिंग में, वर्ड में। आज आप देख सकते हैं क्योंकि महाराज शरेआम बोल गए, मम्मी ने ट्रेनिंग दी। सो संत की चीजों का इंटरप्रिटेशन मतलब जरूरी नहीं डायरेक्ट होता कि तुम ये सब करोगी, जरूरी नहीं। संत के लिए जरूरी नहीं है। संत के लिए तो एक शब्द बोला है उन्होंने और ट्रेनिंग बोल दिया, लो भाई ट्रेनिंग, राइट। और देख लो कैसे पहले उन्हें तैयार किया और अब कितने ज्यादा आगे उसका विस्तार हो रहा है। सो इसलिए ये ट्रेनिंग शब्द बहुत बाद में आया, जब गुरुजनों ने रामोपासना
बुक क्लब्स, अमृतवाणी जी वगैरह हर चीज का जब करना शुरू किया, वो एक शब्द था, मम्मी ने ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग शब्द। सो ये महाराज ने कहा हुआ है कि संत का कोई भी शब्द यूं ही नहीं होता है, यूं ही नहीं होता है, बिल्कुल या बिल्कुल। और आज देखने को मिल जाता है ये सब। उस समय तो वही लगता है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी दृष्टि, महाराज कहते हैं ना, सीमित होती है। तो वही वाला इंसिडेंट ही आपको लगता है कि वो उसकी हीलिंग हुई गुरु ने करके, लेकिन हम आगे नहीं देख सकते, जबकि संत देख सकते हैं आगे। लेकिन उन्हें भरी सभा में कहा है, सब रिकॉर्डेड है, मम्मी ने ट्रेनिंग दी है क्या। और सबने फिर आके यही शब्द बोलते रहे मुझे। तब तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव स्नेह था बाकी स्टेट्स के भी जो साधक होते हैं, और वो भी तो बहुत मतलब बहुत बहुत चाव और उस तरह से करते। और फिर वो बार बार बोले महाराज ने कहा ट्रेनिंग दिया, वो ट्रेनिंग वर्ड ही गूंजता जाता, मानो कि उसका बीजारोपण महाराज जी कच 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 करके कर रहे हैं। या सेम वे मिस यू का भी था। जिन आंटी के साथ बोला महाराज ने मिस यू, उनकी मदर बोलते रहे 2 वर्ष तक, साधक ही बोलते रहे मिस यू मिस यू, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। वो नहीं बोल रहे होते थे, वो गुरुदेव बोल रहे होते थे। और आज भी बोलना शुरू कर दिया साधकों के माध्यम से, वो गुरुदेव बोल रहे होते हैं, आई मिस यू, आई मिस यू। इस तरह से कहाँ मिस कर रहे हैं, वो तो अंगसंग है। तो ये समझना कि क्या मिस कर रहे हैं, वो सत्संग के लिए उन्होंने अपने बच्चे को इतनी मेहनत करके तैयार किया है, राइट। तो फिर वो उस चीज को वो मिस करते हैं। हमारे गुरुदेव को तो सत्संग में आनंद आता है ना, है ना, प्रभु की चर्चाओं में, सत्संगों में आनंद आता है। तो फिर वो तो वहां का भी वो मिस यू कहते, वहां का उन्हें मिस यू मिल रहा है, जबकि हर जगह का वो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह उन्होंने किया हुआ है। चाहे ऑनलाइन है वो भी उनका है, ये सत्संग हो रहा है ये भी उनका है, पर फिर भी वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज जिसके लिए वो लेके आए, उनकी मेहनत थी, वे लेके आए, सब कुछ उन्होंने करके गए सेट, तो वहां पे वो मिस कर रहे हैं, मिस यू मिस यू, राइट। या ये बात है। तभी महाराज ने यहाँ के लोगों को कहा बुद्धिजीवी। या बिल्कुल। सो उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने उन्हें पारिवारिक संबंधों में भी अनेकों तरह से मार्गदर्शन दिया। आंटी बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ थी, विशेषकर पारिवारिक और सामाजिक तौर तरीकों से, किंतु वो चलती गई। उन्होंने अपने गुरुदेव को एक बार पत्तनम में लिखा कि उन्हें केवल उन्हीं के कारण ही चेहरे पे मुस्कान आती है। बिल्कुल। आंटी जी सदा सुबह उठती आई थी जाप पाठ के लिए। जब अपने परिवार की नाराजगी के कारण नहीं उठती, तो इनके पाठ के चेहरे से रोशनी आ जाती, मानो इन्हें श्री अधिष्ठान जी ही बुला रहे हों। इन्हें भी ऐसा लगता कि मानो पूज्य महाराज श्री इनके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हों। आंटी महाराज जी को पत्र लिखती, किंतु महाराज जी ने अपनी असमर्थता बताई और पत्रों का उत्तर देना बंद कर दिया। जब आंटी साधना पर गई तो इन्हें पता चला कि दूसरों को तो महाराज पत्र भेज रहे हैं। आंटी महाराज ने पत्र ना लिख पाने की बात क्यों कही होगी? शायद इसलिए क्योंकि वे आंटी से आत्मिक रूप से वार्तालाप कर सकते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना थी। और आंटी को सुन रहा था। गुरु को पता होता है कि इसको पता चल रहा है मैंने क्या बोला है, इसको पता चल रहा है मैंने, और इसको समझ आ रही है। तो फिर गुरु के लिए फिर अब वो औपचारिकता, पत्र, वो सब बंद हो गया, वो आराम से बात कर सकते हैं, राइट। या देखो यहाँ इयर्स नहीं लिखे, क्यों शरणे? समथिंग इज मिसिंग। या बिल्कुल ठीक है जी, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, फिर आप लोग 90 पेज से शुरू करेंगे। और जिन लोगों की पुस्तक समाप्त हुई, बहुत बहुत
बहुत बहुत बधाई। और रिम्पल जी का कर लेते हैं, है ना? कौन सा था आपका? छठा छठा अध्याय स्टार्ट करना है हमने। करना है स्टार्ट, ठीक है, वहां से कर लेते हैं। एक छोटा सा देखते हैं क्या लेके आ रहे हैं महाराज वहां पर। या ईश्वर प्रेम ही आत्मा का जीवन है। या गुरुजनों की बहती व कारण कृपा से अनुपमा को इतना प्यारा सुअवसर मिलता कि वह बच्चों के पास जाकर गुरुजनों की चर्चा कर सकती थी। अलग अलग पुस्तकों की पूर्णा होती होती और बच्चों के दृष्टिकोण को सुनने का आनंद ही निराला होता। जूम की घंटी बजी और बच्चे अपने आने आरंभ हो गए। आज भी बड़े बच्चे ही आ रहे थे, मधुर, अथर्व, समायरा और निशा। अति स्नेह से अनुपमा सभी से मिली। उसकी अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ भाव की सीमा ही नहीं थी। इन बच्चों को जब देखती और इनके साथ बैठती, उसकी रूह इन आत्माओं को बारंबार धन्यवाद देती। आंटी, महाराज जी के प्रति हमने कृतज्ञता सुनी, बहुत अच्छी लगे। उससे पहले माता पिता के प्रति भी, अब किसके प्रति हम कृतज्ञता के भाव व्यक्त करेंगे? अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, आप कहिए, किसको लाना चाहेंगे? बाकी परिवारजन जैसे बहन, पति, बच्चे, मित्र इत्यादि। चलिए फिर ठीक है, हम आरंभ करते हैं। भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। हे ज्योति स्वरूप परमेश्वर, अनंत तेज के भंडार, परम पवित्र एवं सर्वोत्कृष्ट दाता शिरोमणि, आपको बारंबार नमस्कार। बहुत ही सुंदर। ठीक है जी, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बढ़िया बढ़िया। और हैप्पी 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 नवरात्रि, हैप्पी 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 बैसाखी, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर श्री राम शरणम दिल्ली उद्घाटन। क्या भारी भरकम दिन है आज। हाँ अब हमारे आज ने अब किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब मैं आपको देखती हूँ मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, और वो हंसते हैं। और कई बार क्या होता था कि कोई कॉलीग खड़ा होता था और वो को टीचर हो, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना ही भूल जाती थी और वो ऑफेंडेड हो जाते थे। और मैं हंस हंस के बच्चों को बताती कि भाई तुम लोग आते हो सामने, सब भूल जाती। उसी तरह महाराज की चर्चा इतनी सुंदर, तो बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। पर देखिए नवरात्रि है, बहुत बहुत जबरदस्त चल रही है नवरात्रि, खूब एनर्जाइज्ड, प्रत्यक्ष, बहुत कुछ। या मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं रहा है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? बोलिए। हाँ जी रिम्पल जी, कहिए। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना चाह रहे, फिर मैं प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? सो आप सब श्री राम शरणम जाते हैं, और आप सब, अगर आपके श्री राम शरणम में सीटिंग अरेंजमेंट टाइट हो और आपको दिख रहा है कि कंजस्टेड है, तो आप आप क्या कदम उठाएंगे? हम या थोड़ा कुछ और नहीं उठाएंगे, जैसा चल रहा है ठीक है, जैसे महाराज की मर्जी, ये सब हमारा काम थोड़ी ना है। नहीं, थोड़ा टाइट बोलेंगे उनको कि थोड़ा और टाइट होके बैठ जाओ, या थोड़ा कंजस्टेड हो गया तो थोड़ा और हो जाते हैं आगे। आगे हो जाते हैं, ऐसे बोलेंगे कि मूव कर जाओ, आगे मूव कर जाओ, है ना? इस तरह बोलेंगे, या सब बैठे हुए हैं। और क्या कर सकते हैं? बच्चा लोग कुछ कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। आएगा कुछ मन में कि टाइट बैठे हुए हैं मम्मी, कुछ आएगा? ये तो महाराज जी डालेंगे तभी आएगा, वरना नहीं आता है ना? बच्चों में तो नहीं आता। हाँ बड़े लोग, हाँ जी बोलिए, क्या करेंगे सोनाली जी? जिनकी ड्यूटीज है उनको पहले तो उन्हीं को बोलेंगे कि वो करें, और एक अगर फिर सेकंड देख लें, अगर आपको ठीक लगे तो देख लें, थोड़ा सा वहां पे टाइट है। अच्छा, फिर उसके बाद
और फिर मुझे लगता है कि अगर ऐसे मन में आ रहा है तो प्रभु ही डालते हैं ये चीजें, तो फिर खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं, पीछे हटा हाँ दें। जी, क्या बिल्कुल। श्री रामशरणम हम लोग जाते हैं, हमें गिफ्ट मिले हुए हैं, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां जाना, जैसे कई श्री रामशरणम खाली हैं, है ना, वीकडेज में खाली होते हैं, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, अगर कभी छुट्टियों में गए हैं तो खाली होते हैं। क्या श्री रामशरणम को मेंटेन करना और ये सब करना, क्या दो एक लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या बोलते हैं महाराज उद्घाटन में? ये सबकी जिम्मेदारी, मतलब सबका, सबको अब साथ। आप सभी को समर्पित किया, जी। हम्म, है ना, एक आदमी को नहीं बोल के जाते, उसने तो अपना घर भी संभालना है, उसका गृहस्थ भी है। किसको बोल के जाते हैं? उस सिटी के लोगों को बोल के जाते हैं, राइट। या सिर्फ उस आदमी को नहीं बोलते, या वो जो समिति होती है उन लोगों को नहीं बोलते, नहीं, ये उन 4 लोगों के लिए थोड़ी ना किया है महाराज ने। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर 4 लोगों के लिए थोड़ी ना किया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सिटी को गिफ्ट दिया है महाराज ने। उस सिटी से जो साधक श्री रामशरणम आते हैं, ये सबकी रिस्पॉन्स, सबको बोला अब आप सभी संभालिए। अगर हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इन 4 लोगों ने ही संभाला, हम क्या करें, जैसे मर्जी रखे रखे रखे, हमारा क्या जाता है, हमने थोड़ा ना कुछ कहना, हमारा कुछ क्या है, हम क्यों जाए, वो आ रहे हैं, खोल रहे हैं। या कई जगहों पे, कई सत्संगों में केवल एक जन खोलते, वो वहीं रखा हुआ है, वो वहीं रहते हैं, वहीं ताला खोल देते हैं, एक और आता है और वो कर जाते हैं। क्या महाराज ने ये सारे भक्ति के केंद्र, प्रार्थना के केंद्र इसीलिए रखे हैं कि आप वहां पर कोई केयर टेकर रख दें और वही खोले आके? ये सही बात नहीं है। ये सबको देके गए हैं, वे गिफ्ट देके गए हुए। हाँ, वो अलग बात है कि आपको पता नहीं है ये कैसा गिफ्ट मिला है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने देखा कि जब बर्फ पड़ी थी, महाराज मुझे लेके गए थे, राइट, जिस जगह पे साधक लोग बुजुर्ग होते हैं, वो सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं, राइट। और वहां पर जो अब सब बुजुर्ग तो सब नहीं बुजुर्ग होना है, हम भी उसी तरफ ही हैं, आ गया वह नंबर, राइट। लेकिन हाँ, बच्चों से पूछो तो पूरे बुजुर्ग हैं राइट, हो चुके हैं, बुजुर्ग कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी दूसरे का शरीर से तो कम है ना। तो वहां पर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और ना कि 2-4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको मिल के करना होता है, राइट। ये नहीं कि अगर बच्चे जाने, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जूते ठीक क्यों नहीं पड़े हमारे यहाँ पर, और फिर बच्चे, ये थोड़ी ना कि कोई और आके करेगा जूते ठीक। अगर हमें दिखता है कि हमारे सत्संग में जूते नहीं ठीक पड़े, चुप करके जूते ठीक रख दो। ओ, आज किसी ने पानी नहीं भरा, पानी, लोग आएंगे, सत्संगी आएंगे पानी के लिए, ओ घड़ा खाली है, उसमें भर दो कि पानी पीने को मिले। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओ माय गॉड, आज टॉयलेट डर्टी रह गया, हाँ, वहां से ब्रश मांगो और साफ कर दो। ये हमारी चीज होती है, ये हमें देके गए हैं महाराज, ये नहीं कि 2-4 लोगों को। ये सबको समझना है कि ये बहुत कीमती चीज है। अगर लुटा दी, अगर उसकी महिमा नहीं समझ रहे उस स्थान की, और संसार को प्रमुखताएं देकर सुबह सत्संग नहीं जाते हैं, तो ये आप, यू आर लूजिंग योर ह्यूमन बर्थ,
राइट। सो इसलिए सुचारू रूप से होना चाहिए, जैसे हमारे महाराज का वैभव है उसी तरह से सत्संग होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पढ़ के आ जाए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो एक आदमी बस रीड करके आ रहा है। अमृतवाणी जी, दिस इज जस्ट नॉट डन। खाना पूर्ति क्यों करनी है? जिसको आप जो आप खाना पूर्ति करने गए हैं वहां गुरुजन पधारे होते हैं, ये उनकी चीजें हैं। पर अगर हमें गिफ्ट का मूल्य ही नहीं पता तो दैट इज इट। बिल्कुल उल्टा भी होता है। ये है जब कम्युनिटी अवेयर नहीं है, सो रही है, उन्होंने अपने पे काम नहीं किया, साधना नहीं की, और उन्हें है नहीं कि हमने ये करना है, ये महाराज हम सब के लिए, जनरेशंस के लिए छोड़ के गए हैं। राइट। उल्टा भी होता है कि जब वो एक आदमी सोचे या वो 4-5 आदमी सोचे सिर्फ मेरा ही है और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। You need to go back and revisit those videos because old age के साथ we keep forgetting and we understand that. हमें पता है भूलना क्या होता है, मुझे पता है, मेरे तो सारा कैलेंडर ही महाराज चलाते हैं, मैं तो कर ही ना पाऊं कुछ भी। इसलिए मुझे पता है क्या होता है। तो इसलिए we know that but we need to revisit। अपनी जगह की वो स्थान की वो वाली वीडियो नहीं है तो दूसरे स्थान की देखो, सेम होती है। आपको समर्पित किया, अब यहाँ के लोगों को समर्पित किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने संचालक को समर्पित किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ट्रस्ट को समर्पित किया। नो, ट्रस्ट तो सिर्फ फाइनेंशियल वर्किंग के लिए है कि भाई हम इतने फंड्स कर दें तो सारे रूल करो। ट्रस्ट इसके लिए नहीं है कि भाई किनको ड्यूटीज से निकालो, किनका आना बंद करो, किनके साथ बदतमीजी करो, किनके साथ अपमान करो, चलो इकट्ठे मिलके अपमान करते हैं। ट्रस्ट इसके लिए नहीं है। ट्रस्ट सिर्फ फाइनेंशियल चीजों देखने के लिए है, बस दैट्स इट। राइट। अब जैसे कई जगहों पे नए सत्संग स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे कहते हैं अनुपमा हमारा मन कर रहा है 6 घंटे का जाप करें, तो करो। अनुपमा कौन हो, किस खेत की मूली भाई, आपकी जगह है, हम तो मजे कर रहे हैं ना, हमें मिल रहा है सत्संग, हमने जाप भी किया, हमें तो नवरात्रि का भी जाप मिल रहा है। राइट। आपको अपने स्थान के लिए मन करता है करने को, करो। मैं कौन होती हूँ? आपके अंदर से महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, करो, चलो उस पे, आपका स्थान है। आपने जैसे जैसे पौधे लगाने हैं, आपकी मर्जी है वहां पे। आपने कौन से सत्संग का बीजारोपण करना है, आपने उसे ग्रो करवाना है। आप चाहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सत्संग हो, सुबह भी सत्संग हो, शाम को भी सत्संग हो। सेम चीज थोड़ी ना चल सकती है। अब आप मुझे बताओ, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे 2-2 घंटे लगते हैं आने में, 2 बार सत्संग हो सकता है? सुबह भी करो, शाम को भी करो? नहीं। लेकिन छोटी सी जगह पे, छोटे से शहर में जहाँ सब आस पड़ोस में ही रहते हैं, वहां सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं। चलो जी खोलें, चलो जी सत्संग करें, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? महाराज ने कहा अब आपके समर्पित हैं, आप जो भी जैसा भक्ति करना चाहते हैं करें। हाँ, नियम वैसे होने होंगे कि भाई खुलना टाइम पे है, बात नहीं होनी, जगह पुरुषों की जगह अलग, महिलाओं की जगह अलग, जूते अलग, टॉयलेट्स अलग, ये सब है। बात नहीं करनी बिल्कुल उस जगह पे। चाहे आप कुर्सियां उठाने के काम कर रहे हो, आप बात नहीं करोगे उस स्थान पे, नहीं। आप ये जो नियम है ये तो रहेंगे। राइट। तो दोनों तरह के केसेस हैं हमारे पास हो रहे, जब जहाँ की कम्युनिटी, जहाँ की जिस नगर की कम्युनिटी ये समझती है कि इन 2 लोगों का काम है, 2 लोग खोलेंगे, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। और जहाँ जो कम्युनिटी ये सोचती है कि सिर्फ भाई ये 4 लोगों का ही काम है, 5 लोग तो आते हैं, 4 लोगों का काम है करना, नहीं, वो 5वां भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। राइट। सो इसलिए दोनों जगह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दोनों जगह गलतफहमी होगी तो कनक, गलतफहमी होती है तो क्या हो जाता है फिर?
गलतफहमी से क्या हो जाता है फिर? बोलो तो, फिर हम क्या कहते हैं? बोलो। आंटी गलत फहमी से हमारे से गलती हो जाती है। गलतफहमी से गलतियां हो जाती है, हम क्या कहते हैं? सॉरी महाराज जी, सॉरी महाराज जी, मुझे लगा ये, मुझे लगा वो। तो कई बार सॉरी महाराज जी मरने के बाद कहना पड़ता है। वो तो बड़ी खतरे की घंटी है भाई, है ना? क्योंकि वहां तो अब फंस गए, अब वो नहीं कुछ हो सकता, या जो हो सकता है अभी हो सकता है ना? कि भाई गलतफहमी है, सुधार लो, ठीक कर लो, है कि नहीं? यस, बिल्कुल, राइट। सो इसलिए पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी। आप सब बच्चे जब जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, जब भी छुट्टी होती है, अभी आपकी नवरात्रि की छुट्टी आएगी, रामनवमी की छुट्टी आएगी, जाना है। मेक इट अ पॉइंट कि नहीं, मुझे सत्संग जाना है, छुट्टी आ गई, जाना है, महाराज वेट करते हैं। शरणे, ठीक है, आएगी रामनवमी की छुट्टी? आंटी जी हम जाते हैं जब भी छुट्टी आती है। जब भी छुट्टी आती है जाते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो अब छुट्टी आएगी, अब जाएंगे, और लंबी छुट्टी आएगी, दिवाली की छुट्टी आएंगी, और अभी तो दिवाली बहुत देर है, अभी तो जून ही है, रामना अभी तो कहाँ मैं पहुंच गई, अप्रैल ही है, राइट? या बिल्कुल जाना होता है, सत्संग सेवा करनी होती है, महाराज को खुश करना होता है। महाराज बहुत खुश होते हैं जब सब आते हैं। सुबह जब जब जा सकें सुबह जाना है। रिंपल जी, आप जाते हैं एवरीडे? आवाज नहीं आ रही। सैटरडे और संडे जाती हूँ, एवरीडे नहीं जाती। एवरीडे फिर सबने ऑफिस जाना होता है, इन्होंने तो बच्चे बेटे ने कॉलेज जाना होता है, टिफिन तैयार करना होता है, तो एवरीडे नहीं जा पाती। नहीं तो आप टिफिन तैयार करके रख नहीं सकते? ये सुबह 6 से 7 होता है ना सत्संग यहाँ पे, तो फिर सुबह 6 से 7 बजे तक तो मुश्किल से टिफिन ही तैयार होता है। नहीं तो तो पहले टिफिन तैयार करके रख गए। कर सकती हूँ ऐसा भी, लेकिन ये बोलते हैं कि फिर ब्रेकफास्ट भी करके जाना होता है इन्होंने, तो फिर ये बोलते हैं कि एक चीज तो गरम गरम मिलनी चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो या dinner। हम्म, ठीक है, डिनर तो मिल ही जाता है गरम गरम। हाँ, डिनर तो मिल जाता है गरम गरम। हम्म, तो ब्रेकफास्ट या परांठे तवे पे गरम कर ही सकते हैं, अगर बना परांठे ही देते हैं आप। हाँ जी। हाँ, तो फिर परांठे अगर बन गए तो तवे पे गरम हो ही सकते हैं, कि नहीं? गरम गरम। अब इन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया ना, उसके लिए थोड़े दिन के लिए वो गैस नहीं ना जलानी, तो फिर वो मुश्किल होती है थोड़ी। उनके लिए, हाँ ठीक है, ये तो थोड़े दिनों के लिए है, अभी तो मैं तो सारी उम्र की हाँ बात कर जी, रही थी। ये थोड़े दिनों के लिए ही है, उसके बाद कर सकती हूँ डेली जा सकती। हाँ बढ़िया है, वेरी नाइस, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा, इतनी सुंदर सुंदर अपनी चर्चाएं करवाते हैं, और कितना कुछ सिखाते हैं, प्रोवाइडेड हम सीखें, बात यही है, राइट? तो क्या लेके जा रहे हैं सब यहाँ से? चलिए बताइए जरा, सोनाली जी, आज की डिस्कशन से क्या लेके जा रहे हैं? यही कि अगर मन में कोई ऐसी चीज आती है सत्संग के लिए तो फिर कर देनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शने, आप क्या लेके जा रहे हैं? आज इतनी बातें हुई, इतनी चर्चाएं हुई, आप क्या लेके जा रहे हैं आज की बैठक से? बाद में आते हैं शने के पास। हाँ जी कनव, आप क्या लेके जा रहे हैं बेटा आज की बैठक से? क्या आंटी सीखा? हम्म। आंटी सीखा कि सबके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। सबके कि प्रति। सब थैंकफुल रहेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। पर ये तो हमने आज चर्चा ही नहीं की।
आज की यहाँ पे जो डिस्कशन हुई वहां वो क्या लेके जा रहे हैं? आज हमने इतनी बातें की, इतने किस्से सुने, तो हम वहां से क्या लेके जा रहे आंटी की रोज सत्संग जाने की हैं? सत्संग जाने की कोशिश करूंगा। ऐसी सत्संग ये जाना है और सत्संग जाने की कोशिश करूंगा। इंटरेस्टिंग। रिम्पल जी, आपने क्या आज की चर्चा में लेके जा रहे हैं वापस? प्रेम और श्रद्धा भाव। प्रेम और श्रद्धा भाव। हाँ जी। करुणा जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? जी यही कि जिस जिस जैसे जिस हमारे गुरु प्रसन्न हो, खुश हो, वैसे ही हम करें सत्संग में भी। और वैसे तो वहाँ अब जब जाएंगे तो वहाँ ओपन होता है, जैसे हम जहाँ श्री राम शरणम जाते हैं ना, कि कौन आके करे, मतलब सेवा के लिए भी, जैसे सफाई का है या फिर जैसे ग्रंथ का है, तो जो ऐसे ओपन कर देते हैं जो आना चाहे। तो अब ये है कि और कुछ भी छोटा दिखता है तो सत्संग में हम विलिंगली, चाहे हमें नहीं भी मिली वो ड्यूटी, तो हम करें जाकर। करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही जी कॉन्सेप्ट है। हम जी साधना सत्संग जाते हैं, सब जी अपने अपने कोई लगे होते हैं प्यार से जी करने, जी अपना सब कुछ करने। ऐसे ही है कॉन्सेप्ट, ये खुद से आना चाहिए। ये थोड़ी जी ना कि भाई आपको ये मतलब आपको दी जाएगी तभी आप करोगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ओपन जी ही कॉन्सेप्ट है जी कि जो जिसका, हाँ, सिर्फ गायन का महाराज जी ड्यूटी लगाते कि भाई ऐसे करेंगे, या फिर अगर कई बार नियमित नहीं होता तो ओवरलुक करने के लिए कि ये साधिका ये देखेंगी, इस फ्लोर को जी देखेंगी, ये इस फ्लोर को देखेंगी, बस जनरल। लेकिन सब अपने भाव चाव से ही करना होता है, तभी सेवा का कॉन्सेप्ट भी बताई जाए, दी जाए, तभी नहीं होता है। ये नहीं जैसे होती वहाँ है सेवा। जो जो किसी की जान बचा रहे हैं, कोई रिवर में डूब रहा है, कोई किसी को बोलना तो ना, अरे तुम जंप मारो, उसे बचाओ, नहीं। जिसको आती है वो जंप मारेगा तभी किसी का बच्चा बच जाएगा या कोई परिवारजन बचेगा। तो ये सेवा नहीं है कि तुम्हें बताया जाएगा तभी तुम करो। रियल लाइफ में सत्संग होता है कि इट्स अ ट्रेनिंग प्लेस, कि वहां से सीखो और फिर बाहर लेके आओ। तो वहां पे जब बताया जाएगा सेवा, महाराज ने तो कितनी बार कहा है, कोई खर्राटे मारने लग गया है, हिलाओ उसे, वो सेवा है। कोई बेताला है, अब हम कितनी बार बोल चुके हैं, बेताला है, बेसुरा है, बोलो ये सेवा है। मत गाओ भाई, धीरे गाओ। राइट, ये जी कितनी बार हम बोल चुके हैं। आपके जूम पर बंद हो जाता है तो महाराज ने उसका अरेंजमेंट रखा है कि भी कोई ऐसे ही ना शुरू कर दे, उसका तो चाहिए होता है ना पर सिस्टम। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये सेवा है कि आप जी बोल रहे हैं भाई आवाज नहीं आ रही, ये तो बोल ही सकते हैं ना, आवाज नहीं आ रही आपकी, ये तो सेवा है। अरे किड़किड़ हो रही, आवाज नहीं आ रही। अगर कोई नहीं बोलता है, किसी को अनकंफर्टेबल नहीं होता, यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि हमारे अंदर सेवा भाव नहीं आ रहा है। अरे भाई कोई गाए, कोई करे, क्या हो रहा है सत्संग में, ये चीज आ जाती है। जी अच्छा, जी वेरी नाइस। जैसे जैसे अभी तक तो कर लेते हैं उच्चारण, जैसे जैसे कभी अभी जाते थोड़े जाने को महाराज ने दिया ना वहां पे, तो कोई उच्चारण गड़बड़ होता है तो वो भी बोल देते हैं कि सेवा यहाँ बोल उच्चारण। देते हैं, बिल्कुल। जी वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी कैसी है। जी कई कम्युनिटी तो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं कि भी हमें बोला ही क्यों कि हमारा उच्चारण गलत है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम सबको बताएं भाई उच्चारण गलत है। जी 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 बिल्कुल, जी क्योंकि क्योंकि आप गलत उच्चारण वालों को ही अमृतवाणी दी जाते हैं, तो क्या हो गया, साइकिल ही गलत उच्चारण का होगा। फिर आप बोलते हैं तो आप सही उच्चारण वाले बिठाते ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद से ही नहीं पता सही उच्चारण क्या है। आप हठी हैं, आपको ये नहीं पता कि भाई, कई बार बच्चे ही, छोटे से बच्चा बोल देता है, आंटी आपने श्री बोला, ये श्री नहीं होता है, श्री होता है। तो आंटी कहेगी तुम्हें कैसे पता? तो ये महाराज बोल रहे होते हैं, हेलो भाई गलत है, ये महाराज बोल रहे होते हैं। हमें लगता है वो बच्चा बोल रहा है आके, वो बच्चा नहीं बोल रहा होता। वो महाराज इतने छोटे से में शक्ति देते हैं कि वो अजनबी के पास जाके बोले, आंटी ये नहीं है, ये है।
या तो फिर जब आपको पता है कि आपकी गलत उच्चारण बोल रहे तो फिर महाराज गवाते हैं, चल भाई बिना माइक के भोंपू गाओ, क्योंकि ये सब तो ये अपना पूर्ण ते अमृत यही गाना है इन्होंने। तो फिर वो गवाते हैं, क्यों? उन्हें पसंद नहीं है वो वाली अमृतवाणी। जैसे कुछ कुछ राइट, लगता है संसार के लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ये ऊंची भूम शुरू हो गई तो हंसते हैं, बाकी ज्यादा यहाँ हंसते हैं, कहते हैं आपको तो माइक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये वो महाराज ने दिया है ना। क्यों? क्योंकि माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत उच्चारण से गा रहे हैं और महाराज को वो पसंद नहीं आती है, तभी आपको पुश करते हैं चलो गाओ, चाहे मैं 3 बार अमृतवाणी करके जाऊं। कई बार मैंने 3 गायन किए होते हैं, 2 गायन किए होते हैं, तीसरी बार फिर गायन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं पसंद उन्हें, ये बात है। महाराज एक डॉक्टर रहे हैं, स्वामी जी महाराज तो उनका तो स्ट्रिक्ट की बात ही क्या, उनको नहीं पसंद गलत उच्चारण से अमृतवाणी होने। महाराज बोल चुके हैं, महाराज बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, सुर महाराज का आप चेहरे देखते हैं जैसे लगे रहेंगे माइक पे और बोलेंगे ऊंचा ऊंचा, जब नहीं हो रहा तो उनका चेहरा का सब भाव बदल जाता है, नहीं पसंद उन्हें। क्योंकि ये साधना है, साधना का सुर ताल हर चीज से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता होता वो डिस्टर्ब करते हैं, विघ्न लेके आते हैं, खुद की नेगेटिविटी के कारण विघ्न लेके आते हैं। या बिल्कुल, आज मैंने लिखा अपने यहाँ पर ट्रस्ट की प्रेसिडेंट को कि श्री राम शरणम में जो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी केयर करनी, और इंग्लिश में लिखा था। और अपने गुरुदेव के कारण मैं वहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करूँगी, कई चेयर्स बाहर रखूँगी क्योंकि बहुत हैवी हैं। और फिर लिखा कि महाराज की बहुत इच्छा है कि एल्डरली लोग आराम से बैठें, और क्योंकि न्यू सेटिंग होगी तो मैं वहाँ खड़े हो रहूँगी डायरेक्शन देने के लिए और अमृतवाणी जी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि अमृतवाणी जी डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे सत्संग की संस्कृति है। राइट, ये नहीं कि आप विदेशी कॉन्सेप्ट लेके आके बफे चल रहा है तो अपने आप सर्व किया, नहीं, ये नहीं है, बफे सिस्टम नहीं है, परोसा दी जाती है। राइट, और फिर लिखा कि और फिर ये भी लिखा कि आगे से, क्योंकि हमारा जूम पे होता है आधा सत्संग और हम लोग सत्संग हॉल में बैठते हैं, तो अगर आपका जूम पर कोई भजन गलत हुआ तो मैं गाऊंगी उस समय, क्योंकि सत्संग की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, साधना में विघ्न नहीं आना चाहिए। ये विघ्न है, नेगेटिविटी के कारण विघ्न आता है। ये ब्रेक करके बैठे रहते हैं और 6-7 मिनट ऐसे कर देते हैं। अरे भाई 2 भजन करो, इतने क्वालिटी के भजन करो कि आदमी की रूह शांत होके जाए। बेसुरे ले आएंगे, कट 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 कर करके ले आएंगे, इसलिए थोड़ी ना रखा है। तो फिर साधकों को तो बोलना ही और फिर खुद करना। आप तो बोलने से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? सबकी मली भगत है, सबने अपनी क्लिनजिंग नहीं की चित्त की। राइट, सो उन्हें गुरुजनों के कारण ही दिखते हैं, उन्हें लोग दिखते हैं, और वो लोगों को पीछे हटाने के लिए, क्योंकि संसारी सोच है, एक पर्टिकुलर लोग को पीछे हटाने के लिए वो जितने सारे, जैसे कनव ने कहा कि गलतियां करते जाएंगे और फिर पाप में कर्म होते जाते हैं। पर किसी को तो गुरुमुख होके काम करना ना, गुरु के सत्संग जैसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए ना, स्पेस होनी चाहिए, अच्छी भजन होने चाहिए सुरताल वाले। ज्यादा महाराज तो कभी क्वांटिटी पे गए नहीं है, क्वालिटी पे गए हैं। 2 भजन रखो और फुल रखो और फिर अपना करो। पर फिर मैंने ये लिखा है, मैंने कहा ये मैंने लिखा है और ये मैं करूंगी। आगे से आपका जूम को कोई आवाज नहीं आई, मैं गाऊंगी, जो मर्जी कर लो, हल्ला मचाना है हल्ला मचाओ। मेरे गुरु को जो चीज अब पसंद नहीं है तो नहीं है। राइट, अमृतवाणी जी की महाराज अभी भी बहुत, उनको तो साधना में भी है कि तुम गाओ, उनको बहुत देर से इच्छा हो रही है, पर ये तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो ड्यूटी देते हैं उनका तो अपना माइंडसेट अपनी तरह के हैं।
उस तरह के माइंडसेट्स है ना, ये बात है। तो इसलिए वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो मेरे गुरु को ऐसे ही रहना पड़ेगा वहां का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ का तो फिर वो गवाते हैं, चल भाई गा, ये बात है। तो इसलिए फिर इसलिए ये पिछली बार जब साधना में फर्स्ट गई तो तब तक तो महाराज वो उच्चारण वाली कहलवा चुके थे बहुत सारी। ओ माय गॉड, मैंने पहला ही शुरू किया, मैं तो गा ही नहीं पाई थी, नहीं तो मुझे महाराज गवाते कि भी ठीक, क्योंकि वो इतना सारा थी वो वाली, तो मैं तो मुझे चुप होने के सिवाय कुछ भी नहीं था, वो तो बंद ही हो गई बिल्कुल, ये चीज थी। तो ये हमारे गुरुजनों को जो नहीं पसंद नहीं पसंद है, वो एक्सप्रेस करते हैं कि अपनी फ्रेंडशिप्स, अपना खाना पूर्ति, अपना ये सब नहीं है, दिस इज नथिंग। उस क्रॉस करके जाना है, वहां पे जो खड़े होके मिलने हैं और वहां पे उसका ध्यान रखो, ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। गुरुमुखी होना बहुत जरूरी है, ये बात है। तो ये सब मैंने लिख दिया है, अब जाएगा। और या पहले बता दिया, क्योंकि उनको इंटरफेरेंस और उनकी बाकी सारी चीजें जो जो कनव ने बात की, गलत फहमियां जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग शॉक ना लगे कि ये उठाने लग गई है, क्योंकि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने श्री राम शरणम को सही सुचारू रूप से चले, वो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आप ये नहीं कह सकते आप ये नहीं करो, आपको यही कहना है, फिर आप उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ के आओ। अगर कोई कहता है आप ये नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ ये है, उपासक का आंतरिक जीवन अध्ययन अभ्यास करके आओ, हमारे पास आपके लिए और कुछ नहीं है। थैंक यू बच्चा लोग, बहुत लंबा हो गया, बट हम अगेन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। मैं बच्चों का स्पेशल थैंक्स करूंगी, बहुत रौनक लगाई और बहुत आनंद दिया और बहुत आनंद आता भी है। सो आई होप हमें ये मिलता जाएगा, बड़ों का भी ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चे बच्चे हैं ना इनको जहां भी घुसेड़ दो वो वाला फिर बहुत सुंदर चले जाता है ना यहाँ पे हम पक्षपाती हैं है ना, शरेआम पक्षपाती है सो फिर भी सभी का धन्यवाद, ये कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है किसी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आता है। रामायण जी का बहुत जबरदस्त रहा, सो महाराज भी खूब आनंद लेते हैं, तो थैंक यू सो मच। जय जय राम जय जय राम। राम राम जी बेटा, थैंक यू, सॉरी लंबा हो गया बट थैंक यू। राम राम।